लोगों को बड़ा पसंद है जब मैं चलकर जाता हूँ और मैं ऐसे बोलता हूँ नमस्ते। तो वो एक्चुअली था नहीं, वो मैंने ऐसे ही बोल दिया था। सबसे ज़्यादा वैभव राजगुप्ता, वैभव भाई जो हैं, जो अन्नू भैया प्ले करते हैं, उनके साथ मेरा ज़्यादा बॉन्डिंग है, क्योंकि मोस्टली हमारे जब सीन्स होते हैं तो सब लोग वेट करते हैं देखने के लिए कि ये दोनों परफॉर्म करने वाले हैं। हमारी केमिस्ट्री उस तरीके की है। अब कहाँ ही सोचते हैं, ये सब तो तब शुरू भी नहीं हुआ था, 1 सीज़न 2 सीज़न 3 सीज़न होना। ये तो जब हमने दूसरा सीज़न हम लाए तब उसके बाद पता चला कि भाई हॉलीवुड में 10-10 सीजन्स आते हैं, चीज़ों के 15-15 सीजन्स होते हैं। तो उसके बाद हमें तो कब कहाँ अंदाज़ा था, हमें तो लगा था कि बस शो बाहर आए, लोग देखें उसी तरीके से। बट वो था कि शो में एक अलग बात थी, लिखा उस तरीके से था। पहला सीज़न निखिल विजय ने लिखा था, दूसरा सीज़न तीसरा सीज़न दुर्गेश सिंह ने लिखा है, अभी चौथा सीज़न विदित त्रिपाठी ने लिखा है। डायरेक्टर राइटर का जो कॉम्बो है वो चेंज होता रहा है सीज़न दर सीज़न। वैनिटीज़ लगने की वहाँ जगह नहीं होती, वैनिटी की जगह नहीं होती। बट हम सब लोग पहले सीज़न में तो बहुत ही कम रिसोर्सेज थी जो हमने यूज़ की थी। सीज़न में फिर अलग कमरे भी हम लोगों के लिए थोड़े थोड़े, फिर जो फैमिली है वो भी वहीं पे रहती है। और वहाँ पे एक सर हैं जो शायद पहले आर्मी में थे, वो उनका घर है, अकेले ही रहते हैं शायद वो वहाँ पे। फैमिली भी आती जाती रहती है बीच बीच में। तो उनके साथ भी बड़ा बढ़िया सा एक मेल हो गया है, मिलन हो गया है। वो भी हर साल 1-2 साल में हमसे मुलाकात होती है जब भी हम उस घर में जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और आज हमारे स्टूडियो में एक स्पेशल गेस्ट आए हैं। गुल्लक 4 7 तारीख को रिलीज हुई और इस सीरीज के जो एक लीड हैं हर्ष हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और आज उनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उनका 1 से लेकर 4 तक का सफर कैसा रहा, कैसे ये सीरीज उन्हें मिली और जब से उन्होंने फिल्म में अपना करियर शुरू किया है उस वक्त से कब से किस तरह से उनकी ये राह रही है। हर्ष, स्वागत है आपका लोकमत में। आपका जो किरदार रहा है वो उससे मैं भी काफी ज्यादा प्रभावित हुआ और जो मेरे घर वाले हैं उनको भी मैंने कहा कि ये सीरीज देखनी चाहिए। कितनी अच्छी नोकझोंक परिवार में होती है, बड़े भाई और छोटे भाई के बीच में किस तरह से रिलेशन रहता है और किस तरह से एक दूसरे को हेल्प करते हैं, वो सारी चीजें मैंने भी अपने घर में बताई। काफी अच्छा लगा हमको ये। और लेकिन ये सीरीज में ये जो 4th सीजन आया है इसमें आपका रोल किस तरह से रहा है, किस तरह से आपने किरदार निभाया है इसमें, किस तरह से जो ट्रांसफॉर्मेशन हमने देखा है। लाइक एक आप 10th का एग्जाम देते हैं, फिर 10th में पास होते हैं, फिर आगे की जर्नी शुरू होती है। इसमें मतलब अगर जिन लोगों ने देख ली है, मतलब स्पॉइलर नहीं देना चाहता मैं, लेकिन एक ट्रांजिशन है अमन अमन की किसी और तरफ, और कि उसके उपन्यासकार बनने के लिए एक कि वो एक लव लेटर भी लिखता है अपने एक दोस्त के लिए। और मतलब किस तरीके से उसे अब चीज़ें चुभने लगी हैं, अब मतलब ज़्यादा बदतमीजी वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, जो एक मतलब 17-18-19 साल के लड़के की मानसिकता उस समय की होती है। और फिर मतलब ऐसे ही उसके करेक्टर में क्या क्या लेयर्स हैं और क्या क्या चीज़ें इस सीज़न में हम दिखा सकते हैं वो दर्शाने की कोशिश की गई है। और लोगों को खूब पसंद आ रहा है और सब मज़े से देख रहे हैं और मैसेजेस कर रहे हैं, तो हमें अच्छा लग रहा है, मेहनत वसूल हो रही है। अच्छा, कभी कभार आपके जो ये सीजन्स होते हैं, जो एपिसोड्स होते हैं, उनमें उनकी रील्स वायरल होती है। एक रील मैंने देखा था कि आप आपके बड़े भाई को ये कहते हैं कि एक काम करो कि बैग उठाओ, बांधो, मिलता हूँ बस स्टॉप पर और भाग जाओ और वापस उस वक्त आना जब सब आप कुछ बड़े बड़े आदमी बन पाओगे। वो क्या स्क्रिप्टेड था या फिर क्या उसको मतलब स्क्रिप्टेड करने से पहले आपने इम्प्रोवाइजेशन किया, नहीं, उसमें कुछ कुछ तो किस तरह का वो सीन इम्प्रोवाइजेशंस था? रहती हैं, इम्प्रोवाइजेशंस भी रहती हैं। ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई भी होती हैं और मोस्टली लिखा हुआ होता है, उसके ऊपर एक्टर अपनी इम्प्रोवाइज़ करता है। कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि करते 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 और खूबसूरत बन जाती हैं, जैसी पेपर पे होती हैं उससे अलग हो जाती हैं। ये तो मतलब नॉर्मल सा ही है, जो भी लोग मतलब अच्छा डेडिकेटेडली बढ़िया तरीके से फिल्म मेकिंग कर रहे हैं और अच्छी चीज़ें लेकर आ रहे हैं, तो ये सब चीज़ें तो ऊपर नीचे होती रहती है और उसी से मज़ा भी आता है। जितना आप रियलिस्टिक रखो लोग उससे उतना जुड़ पाते हैं। जैसे उसमें लोगों को बड़ा पसंद है जब मैं चलकर जाता हूँ और मैं ऐसे बोलता हूँ नमस्ते। तो वो एक्चुअली था नहीं, वो मैंने ऐसे ही बोल दिया था। तो वो सारी चीज़ों से लोग कनेक्ट
करते हैं और अच्छा लगता है, छोटी छोटी चीज़ें जब लोगों को पसंद आती हैं। अ, ये जो सीरीज थी इसके अंदर जो आपके साथ तीन कैरेक्टर हैं, जमील खान जी है, कुलकर्णी मैडम है और आपके जो भाई बने हुए हैं, इन तीनों में आपका रोल करते वक्त सबसे अच्छी बॉन्डिंग किसके साथ रही है? किसके साथ आपको काफी ज्यादा कंफर्टेबल आप महसूस किए कि चलो ये शो इनके साथ है ना, ये टेक ऐसे हो जाएगा? वैसे तो सभी के साथ है, लेकिन उस सबसे ज़्यादा वैभव राजगुप्ता, वैभव भाई जो हैं, जो अन्नू भैया प्ले करते हैं, उनके साथ मेरा ज़्यादा बॉन्डिंग है। क्योंकि मोस्टली हमारे जब सीन्स होते हैं तो सब लोग वेट करते हैं देखने के लिए कि ये दोनों परफॉर्म करने वाले हैं। हमारी केमिस्ट्री उस तरीके की है, ऑफ स्क्रीन भी, और हम ज़्यादा साथ में बहुत ज़्यादा फन करके चीज़ें निकाल पाते हैं, तो उनके साथ मज़ा आता है। और बाकी लोगों के साथ? बाकी लोगों के साथ भी अच्छा है, बट अगर आप एक एक पूछ रहे थे तो इसलिए मैंने वैभव भाई का नाम लिया, क्योंकि उनके साथ मेरे ज़्यादा मोस्टली 1-to-1 सीन्स होते हैं इस सीज़न में भी, और बाकी बहरहाल सारे सीजन में ही रहे हैं। और ये जो पहले सीजन 1 आया तो उसकी क्या कहानी थी, कैसे आपको रोल मिला, किस तरह से आप गुल्लक के साथ आप कनेक्ट हुए? क्या आपको लगा था उस वक्त कि ये जो सीरीज है इसके 4 सीजन्स बन जाएंगे? नहीं, ऐसा तो आप कहाँ ही सोचते हैं, ये सब तो तब शुरू भी नहीं हुआ था, 1 सीज़न 2 सीज़न 3 सीज़न होना। ये तो जब हमने दूसरा सीज़न हम लाए तब उसके बाद पता चला कि भाई हॉलीवुड में 10-10 सीजन्स आते हैं, चीज़ों के 15-15 सीजन्स होते हैं। तो उसके बाद हमें तो कब कहाँ अंदाज़ा था, हमें तो लगा था कि बस शो बाहर आए, लोग देखें उसी तरीके से। बट वो था कि शो में एक अलग बात थी, लिखा उस तरीके से था। पहला सीज़न निखिल विजय ने लिखा था, दूसरा सीज़न तीसरा सीज़न दुर्गेश सिंह ने लिखा है, अभी चौथा सीज़न विदित त्रिपाठी ने लिखा है। डायरेक्टर राइटर का जो कॉम्बो है वो चेंज होता रहा है सीज़न दर सीज़न, बट और वही है कि हम लोग ऐसा एंटिसिपेट करके कोई काम कर ले कि भाई ये ऐसा हो जाएगा, ये यहाँ पहुँच जाएगा, तो मुझे लगता है वो मैटर नहीं करता। सबसे ज़्यादा मैटर करता है बढ़िया से काम करो, फिर ईमानदारी वो चीज़ों को आगे लेकर जाती है। नहीं तो फिर मेरा सवाल ये भी था कि किस तरह से आपको ये रोल मिला, क्या अच्छा, रोल मिला, हाँ, रोल मुझे निखिल विजय का फ़ोन आया था। उन्होंने मुझे फ़ोन किया था कि इस रोल के लिए आपको हम पिच करना चाहते हैं, आप एक टेस्ट करिए इसके लिए। मैंने टेस्ट किया, उनको पसंद आया। तब हिचकी रिलीज़ हुई थी नई नई, और मुझे अलग अलग तरीके के किरदारों के ऑफ़र आ रहे थे, कोई लव स्टोरी और मतलब स्कूल और कॉलेजेस। तो वो उसके बीच में मुझे कहीं गुल्लक आया था, और वैसे मैं गुल्लक से जुड़ा, और फिर सबसे जुड़ा। तो उसका ऑडिशन मुंबई में हुआ था या दिल्ली में हुआ था? मुंबई में नहीं हुआ था। मैं उस समय दिल्ली में अपने मम्मी पापा से मिलने गया हुआ था, तो तब उनका दिल्ली में भी द वायरल फीवर टीवीएफ का एक ऑफिस हुआ करता था, तो उन्होंने वहाँ पर मुझे याद है बुलाया था मुझे, और मेरा टेस्ट किया था। और फिर मुंबई तो मैं उसके कुछ दिन बाद आ ही गया था, 10-15 दिन के लिए दिल्ली गया था, तो फिर वहाँ उन्होंने वो किया। हर्ष, ये जो सीरीज है ये एक मिडिल क्लास फैमिली के बारे में बताती है, तो किस तरह से आपने इस रोल को, तो आपने काफी अच्छी तरीके से निभाया है और एकदम रियलिस्टिक चीजें लग रही है। आप जब आपने स्क्रिप्ट देखी होगी, आपका रोल देखा होगा, क्या आपको लगा था कि आपका रोल इतना बड़ा है, और क्या आपको लगा था कि आप इस रोल को काफी अच्छी तरीके से निभा पाएंगे, और आपको क्या लगा था कि ये रोल जो है ये लोगों के दिलों में जगह बना लेगा? सर, ये सब ना कोई सोचता नहीं है। मतलब अगर आप ये सोचकर कुछ परफॉर्म करोगे तो वो कहीं ना कहीं मतलब ख़राब हो जाती हैं चीज़ें, कि मैं इसमें ऐसा कर दूँ, मैं ऐसा कुछ कर दूँ जो लोगों को पसंद आए। ऐसे भी बहुत सारे एक्टर्स हम सेट पे देखते हैं जो सिर्फ परफॉर्म करते हैं ऑडियंस के लिए, ऑडियंस को कुछ पसंद आ जाए, अरे मैं ज़्यादा कर दूँ। ऐसा नहीं होता। जैसा लिखा हुआ है उसके अराउंड आप क्या कर सकते हो, एक सीन बेहतर किस तरीके से हो सकता है, रादर दैन आप अपने बारे में सोचो मैं इसमें मेरा करेक्टर निकल कर आएगा या नहीं निकल कर आएगा। अगर आप सीन को एज एन एक्टर कॉम्प्लीमेंट करते हैं ना, तो डेफिनेटली आपकी चर्चा होगी, आपकी बात होगी, और लोगों तक आपकी परफॉर्मेंस पहुंचेगी। आप सीन के दौरान सीन को समझिए कि सीन में डायरेक्टर क्या चाहता है। नहीं तो कोई बड़ी बात नहीं है, जब डायरेक्टर को नहीं लगता तो सीधा एडिट भी हो जाती हैं चीज़ें, आप जितना भी कूद लो छल लो, जितनी भी अच्छी परफॉर्मेंस दे दो, लेकिन आप सीन बेहतर बना रहे हो क्या, वो मेंटालिटी हमें एज एन एक्टर रखनी पड़ती है। तो हम मतलब जब भी स्क्रिप्ट आती है, कोई भी रोल आए, गुल्लक ही नहीं, तो कोशिश करते हैं कि किस तरीके से बेहतर वो हो पाए। हर्ष, अक्सर हम देखते हैं कि जो जिस तरह से आपने कई सारी फिल्में की, हिचकी की है, आयम कलाम की है, दूसरी भी की है, तो
ऐसी फिल्मों में पब्लिक इंटरफेरेंस नहीं रहता है, लेकिन जो गुल्लक है वो एक ऐसे घर में की गई है जो चारों तरफ से लोगों से घिरा हुआ है, उस घर में भी लोग रहते हैं। तो किस तरह से जो टीम है उसने मैनेज किया इस पूरे शो को रिकॉर्ड करने के लिए, और किस तरह से वो जर्नी रही, क्योंकि भीड़ भाड़ वाले इलाके में आपको करना पड़ा है। मतलब ऐसा है कि हम जब ये शूट करते हैं तो ऑब्वियसली प्रोडक्शन बहुत बढ़िया तरीके से मैनेज कर कर हमको देता है। वैनिटीज़ लगने की वहाँ जगह नहीं होती, वैनिटी की जगह नहीं होती, बट हम सब लोग पहले सीज़न में तो बहुत ही कम रिसोर्सेज थी जो हमने यूज़ की थी। सीज़न में फिर अलग कमरे भी हम लोगों के लिए थोड़े थोड़े, फिर जो फैमिली है वो भी वहीं पे रहती है। और वहाँ पे एक सर हैं जो शायद पहले आर्मी में थे, वो उनका घर है, अकेले ही रहते हैं शायद वो वहाँ पे, फैमिली भी आती जाती रहती है बीच बीच में। तो उनके साथ भी एक बड़ा बढ़िया सा एक मेल हो गया है, मिलन हो गया है। वो भी हर साल 1-2 साल में हमसे मुलाकात होती है जब भी हम उस घर में जाते हैं। पहले हमने बीच में सोचा भी था कि सेट बना लें, ये कर ले वो कर ले, लेकिन उस घर में की जो ब्यूटी और उसका जो एसेंस है ना, जब वो इतना छोटा सा ही घर है जितना शायद ये रूम ही होगा, लेकिन उसमें शूट करने में एक बहुत ही एक अलग फील आता है जब भी हम उसमें शूट करते हैं। तो इसलिए हमने वो घर छोड़ा नहीं है अभी तक भी, शूट जब भी हमने वहाँ किया है। तो बढ़िया से ही हम जब भी उनसे मिलते हैं, बहुत ही अच्छा एक माहौल होता है और एक रियलिस्टिक फील भी आती है। सेट्स पे तो ऑब्वियसली एसी हैं, चीज़ें हैं, और आप ज़्यादा आपके पास रिसोर्सेज होती हैं चीज़ें यूज़ करने की, लेकिन ओरिजिनल सेट की ब्यूटी यही है कि वो फ्रेम में बहुत सुंदर निकल के आता है और रिलेटिबिलिटी लोगों की ज़्यादा बढ़ती है जब आप ऐसी जगह कहीं शूट करते हैं तो। तो इस शो को अगर देख लिया जाए तो पूरी तरह से लोगों ने इसे अपने साथ जोड़ लिया है। जी। देश की अगर मिडिल क्लास फैमिली की बात करें तो खास तौर पर अगर मैं टायर 2 टायर 3 सिटीज़ की अगर बात करूं तो वहाँ पर घर भी ऐसे होते हैं और लोगों के जो घरों की चीज़ें होती है वो भी ऐसी होती है। तो किस तरह से आपको लगता है कि ये फिल्म जो है ये जो सीरीज़ है ये आने वाले और वक्त में लोगों को जो है और अट्रैक्ट करेगी, लोग इससे और ज़्यादा जुड़ेंगे? सर मुझे लगता है जितने लोग जुड़ने चाहिए और जिन्हें ये पसंद आती है वो ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। मतलब पिछले 2-3 साल में फ़ैन बेस बहुत बढ़ गया है सीरीज़ का, इंडिविजुअल सब करेक्टर्स का, जो एक्टर्स हैं उनका। तो ऑलरेडी शो ने वो सारी चीज़ें तो कर दी हैं, इंडिया में ही नहीं, इवन ओवरसीज़ बाहर भी विदेशों में जो लोग हमारे हिंदुस्तानी लोग वहाँ रहते हैं, जो अपने घर को परिवार को मिस करते हैं, जो नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से वहाँ गए हैं, वो सब भी जुड़े हुए हैं इस शो से कहीं ना कहीं। तो वो जुड़ना तो मुझे ऐसा लगता है आगे से सीज़न दर सीज़न जो अगर आता है उस तरीके से चीज़ें वर्क की तो जुड़ेंगे ही लोग, क्योंकि उस तरीके की ये प्रॉपर्टी है, उस तरीके का ये काम है जो लोगों को संजो कर अपने साथ रखता है। ये अंदर तो चलिए शूट हो गया घर में, लेकिन कई सारे मैंने आपका सीरीज में देखा है कि बाहर भी शूट करना पड़ा था। तो भोपाल जैसी सिटी में बाहर शूट करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? मज़ेदार रहता है सर, बढ़िया एकदम। भोपाल एक साफ़ सुथरा एकदम शहर है भोपाल और इंदौर, मतलब इंडिया की शायद क्लीनेस्ट सिटीज़ में आते हैं। तो क्लीनेस्ट सिटी में। बहुत ही साफ़ सुथरा, कम पॉपुलेशन है, कम लोग हैं, और मतलब बढ़िया एकदम माहौल वहाँ रहता है। लोग मिलते हैं, आते हैं, खाना वाना भी बहुत अच्छा है, तो मज़ा आता है। जी। हर्ष, किस तरह से आपकी इंडस्ट्री में एंट्री हुई, किस तरह से आपका सफ़र रहा, किस तरह से एक्टिंग को लेकर जो है चीज़ें आपकी शुरू हुई, घर में किस तरह से सपोर्ट मिला? घर में मम्मी पापा और एक मामा जी ने थिएटर में मुझे मेरा दाखिला करवा दिया था। पापा को उस दौरान इतनी नॉलेज नहीं थी, पढ़ाई के लिए बोलते थे, लेकिन ऐसा पढ़ाई से बचने के लिए मैंने थिएटर ज्वाइन किया था। तो मुझे उसमें मज़ा आता था, इतनी कोई नॉलेज वॉलेज थी नहीं किसी चीज़ के बारे में। किसी ने ऑडिशन पे बुला लिया है, किसी ने कुछ किया, तब बहुत दिल्ली में इस चीज़ के लिए अ, लोग आते थे बॉम्बे से और ये सब, जहाँ तक मुझे याद है। फिर मैं 2016 में बॉम्बे आ गया। उसके बीच में मैंने छोटी मोटी फिल्में की और टॉम ऑल्टर साहब के साथ जुड़ा हुआ था। उनके देहांत के बाद फिर मैंने हाँ, वो उसी उसी के बाद फिर बॉम्बे में एक शो किया आधा फुल, और फिर मैंने उसके अगले साल यशराज के साथ एक फ़िल्म की हिच की। तब से अभी कुछ ना कुछ चीज़ें चल रही हैं। आपने आई एम कलाम की, उस फिल्म में किस तरह का आपका एक्सपीरियंस रहा? क्योंकि
एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट आपको नेशनल अवार्ड मिला है उसमें, और गुलशन ग्रोवर जैसे एक्टर के साथ आपने काम किया, तो उस फिल्म में आपने किस तरह से चीज़ खुद को ढालने की कोशिश की और किस तरह का एक्सपीरियंस रहा है उस फिल्म का? वो मतलब गुलशन ग्रोवर साहब ही रीज़न थे। जब मैंने उनका नाम सुना था कि वो फिल्म कर रहे हैं, तो मेरे लिए सबसे बड़ी बात थी कि मैं उनके साथ कुछ परफॉर्म कर पाऊँगा, काम कर पाऊँगा। परफॉर्म भी क्या, मतलब एक फ़िल्म में काम करने का मौका मिल रहा है, तो एक्सपीरियंस तो नहीं कहूँगा, उन्होंने जैसे तैसे मुझसे एक्टिंग करवाई और उनका श्रेय उनके डायरेक्टर को जाता है। और मतलब मुझे वो लगता है वो इन्जॉयमेंट की जर्नी थी रादर देन कि एक्सपीरियंस। वो मुझे मज़ा आ रहा था कि सब कैसा है उसमें और क्या है। फिर उसके बाद मुझे लगता है कि बॉम्बे आने के बाद मेरा ज़्यादा मैं अपने आप को क्रेडिट देना चाहूँगा, या जो भी आई एम कलाम का जो एक्सपीरियंस है वो मोर एंड लेस थोड़ा 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 धुंधला हो गया है अभी दिमाग में। मुझे हल्की हल्की झलकियाँ या हल्की हल्की चीज़ें याद हैं, क्योंकि करीबन 15-16 साल 17 साल 15-16 साल पुरानी बात हो गई होगी। हाँ, 2009 की आई थिंक। 2009 में उसकी शूटिंग हुई थी, जी। 2011 में वो पिक्चर बनी थी। उसके बाद से तो बहुत टाइम हो गया। और उसके बाद आपको नेशनल अवार्ड भी मिला। हाँ, 2011 में मिला था। नेशनल अवार्ड जब आप लेने गए थे, हाँ क्या आपको पता था कि ये इतना बड़ा अवार्ड है? और नहीं इतना ये सब तो कहाँ नॉलेज थी। और जब सेरेमनी देखी तो थोड़ा सा ऐसा लगा था कि यार ये तो काफ़ी अच्छा है, और मतलब काफ़ी सारी, मतलब ज़्यादा इंटरेस्ट था कि इतने सारे एक्टर्स आए हुए हैं उनको देखने में। ज़्यादा देश के राष्ट्रपति देते हैं अवार्ड, तो ऑब्वियसली अच्छा ही लगा मुझे। इसके बाद आपको और भी कई सारे अवार्ड्स मिले, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भी आपकी फिल्में चली, तो वहां पर जाके आपका किस तरह से ये रहा है? विदेश गया था मैं उसके लिए। कि आपने एक दिन में इतने इंटरव्यूज दिए हैं, हाँ, जिसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। ऐसा रिकॉर्ड मैं मुझे नहीं पता क्या रिकॉर्ड है वो। ऐसे ही एक दिन जब नेशनल अवार्ड मिला था तो बहुत सारे लोग इंटरव्यू लेने के लिए आए थे। और एम्स्टर्डम गया था मैं एक फ़िल्म फेस्टिवल में। बाकी फ़िल्म फेस्टिवल में वो शायद लेकर नहीं गए मुझे, या तो मेरा वीज़ा नहीं लगा, या फिर मेरे बिहाफ पे कोई और चला गया होगा, या फिर शायद मेरे पिताजी शायद ट्रैवल करते थे साथ में, तो 2 लोगों का खर्चा उठाना भारी होता होगा, तो इसलिए बहुत सारी जगह जाने का मौका मिला था, अवार्ड्स मिले वहाँ पे। और फिर मतलब पहली बार गया था मैं एम्स्टर्डम, वहाँ तो मज़ा आया। वहां पर आपकी कौन सी फिल्म? आई एम कलाम आई गई एम थी। कलाम हाँ, रिलीज हुई थी। तो आई एम कलाम को वहां पर किस तरह से लोगों ने चाहा था, किस तरह से अच्छी उनका लगी थी रिएक्शन सबको। था? मुझे तो सर बहुत ही कम बात समझ आ रही थी उनकी। कुछ बोल रहे थे, मुझे पता रहा था कुछ हाथ वाथ मिला रहे हैं, ऐसे मिल रहे हैं, खुश हो रहे हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस बोल रहे हैं। ज़्यादा जो डिटेल में वो बात करते थे वो मुझे उस वक्त समझ में आपकी नहीं एज आता। क्या थी? 12-13 साल होगी। जी। उस वक्त पता ही क्या चलेगा। हाँ, मतलब ऐसा नहीं है। अब आज के बच्चों के 12-13 साल के बच्चों से पूछो, आपको सारी रिपोर्ट दे देंगे। लेकिन हम थोड़े वैसे, इंग्लिश उस समय उतनी बेहतरीन थी नहीं कि समझ पाएंगे अंग्रेज लोग क्या बोल रहे हैं। हाँ, उनकी अंग्रेजी भी ऐसी रहेगी कि हम थोड़ा नहीं अब तो लोग समझ लेते हैं। तो अब जनरेशन सब समझ लेती है। हम हमारा लॉट है वो थोड़ा सा पीछे पिछड़ा हुआ है। हाँ। अच्छा, गुल्लक में एक सीन था, उसके पीछे की मैं कहानी जानना चाहूंगा। सुनीता जी आपके इस एक से लेके अभी तक के चौथे सीजन में साथ में काम उन्होंने किया है। एक लंबा करियर उनका भी रहा है। सेट पर वो किस तरह से आप उनके साथ काम करते हैं, किस तरह से वो एक पर्सनैलिटी है? वो बहुत मज़ेदार है। वो रियल लाइफ में भी वैसी ही है, इतनी ही मस्तीखोर, इतनी बातें करने वाली, और मतलब वैसे बहुत ही फन लविंग इंसान है, और उनके साथ काम करने में मज़ा आता है। और जब भी कोई सीन होते हैं, शी इज़ वेरी ओपन टू लाइक इम्प्रोवाइज विद अस, और बहुत मज़ा आता है। बहुत ही हम्बल और बहुत ही अच्छी इंसान है। कुछ ऐसे सीन्स मैंने उसमें देखा है कि दो भाइयों को जो है काफ़ी इमोशनल जो है अटैचमेंट दे देती है। इसमें कई सारे सीन मैंने देखा। उस सीन को किस तरह से किया गया, कितना आप कंफर्टेबल थे अनु के साथ? उनके साथ तो मोस्टली सारे जितने भी सीन्स होते हैं उनमें कंफर्टेबल ही होते हैं। और हम एज एन एक्टर और इतने ऑफ कैमरा भी जुड़े हुए हैं, तो वो जब हम परफॉर्म करते हैं तो बहुत ही रियलिस्टिक भाइयों वाली फीलिंग वो करते हुए आती है, जो कि बड़ी खूबसूरत है जब भी हम कुछ भी परफॉर्म करते हैं। तो
लेकिन घर में आप आपके एक छोटे भाई हैं, तो हाँ। बड़े भाई हैं, लेकिन यहाँ पर आपको छोटे भाई का रोल ये करना पड़ा। आपने घर में देखा था कि भाई छोटे भाई का हाल कैसा रहता है, उस तरह से आपको भी लगा था कि चलो भाई अब मेरे को एक मेरे सामने एग्जाम्पल था, उस एग्जाम्पल को मुझे यहाँ पर हाँ, निपटाना है। कुछ एनेक्डोट्स लिए मैंने अपने छोटे भाई से। घर में छोटे भाई के साथ रिलेशन कैसा है? अच्छा है, मतलब थोड़ा बीच बीच में तनातनी हो जाती है, लेकिन अच्छा है। वो एक और सीन था उसके अंदर जिसमें ये कहा जाता है कि जब भी घर में कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कस करना बात होता है तो करनी छोटे होती है भाई तो को जो है हमें दूध दही लेने भेजते थे। जी, तो वो किस तरह का वो जो डायलॉग है वो लोगों को काफी टच किया है इसने। छोटे तो भाइयों को। जी, तो वो किस तरह से क्या लगता है कि लोगों को अटैच कर रहा है, और क्या घर में भी आपने देखा है कि ऐसा कुछ होता है? मतलब मेरे घर में छोटे भाई के साथ थोड़ा बहुत होता है, मेरे साथ तो नहीं होता, लेकिन हाँ, वो जो नमन का कैरेक्टर है उसके साथ तो बेचारे के साथ कुछ ना कुछ होता ही रहता है। एक आखिरी सवाल ये कि क्या इसका 5वां सीजन आएगा? देखते हैं, अभी थोड़ा सा टाइम तो लगेगा। अभी बोला तो है, पर पता नहीं, अभी राइटिंग में सब चीज़ों की, सबकी डेट्स में, सबको जोड़ने में साथ में बड़ा टाइम लगता है, तो अच्छे तरीके से ही बनाएंगे, बनेगा तो, है ना। चलिए हर्ष, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे ऑफिस आए, हमसे बातचीत की। हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी आपकी जो भी सीरीज होगी, जो भी फिल्में होंगी, उनके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और अच्छा आप भविष्य में आप अच्छा रोल प्ले करें, और जिस तरह से अभी ये रोल दिख रहा है कि लोगों को काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, यंग बच्चे जो है वो अपने आप को काफ़ी ज़्यादा आपसे अटैच कर रहे हैं। तो हमारे साथ हर्ष थे, हर्ष ने बताया कि किस तरह से उनकी फिल्मों की जर्नी रही, किस तरह से गुल्लक 1 से लेकर गुल्लक 4 तक का सफर रहा है।